रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 117, 135, 157, 180, 205, 232 डिफरेंस से होगा सीधा सीधा। यहाँ पर आपको दिख रहा है 17 दूनी 34 प्लस 1 35 यानी 18 का। यहाँ पर दिख रहा है 22 का। यहाँ पर दिख रहा है 23 का। यहाँ पर दिख रहा है 25 का डिफरेंस। यहाँ पर दिख रहा है 27 का डिफरेंस। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का है, यहाँ 4 का है। यानी 157 तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। गाड़ी खराब हुई है 135 पर, यहाँ 135 नहीं होगा, यहाँ अगर 136 होगा तो ये डिफरेंस देखिए आप, 157 और 136 में डिफरेंस आ जाएगा 21 का, और 117 और 136 में डिफरेंस आ जाएगा 19 का। यानी यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस बैठ जाएगा। 136 आपकी राइट टर्म होगी, 135 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है मुझे 26 का, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है 5, 6, 65 का, यहाँ दिख रहा है 3 और 4, 143 का, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है 122, 221 का, यहाँ डिफरेंस दिखेगा 103, 301 का। कुछ समझ में आया यहाँ पर? देखिए यहाँ पर अगर देखें 13 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 13 2 जा, 13 5 जा, ये जाएगा 13 से 11 टाइम, ये जाएगा 13 से 17 टाइम्स, ये 13 से नहीं जाएगा। इसका मतलब है 853 गलत है, 853 नहीं होना चाहिए। यहाँ 13 का मल्टीप्लाई नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। बस यही पकड़ में आ गया। तो अब हम इसका डिफरेंस चेक नहीं करेंगे, हम डिफरेंस इसका चेक करेंगे। ये सही आना चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस हो रहा है 5। अब देखिए सीक्वेंस क्या बन रहा था, 1 आया फिर 2 आया, यहाँ पर 3 आना चाहिए था, यहाँ पर 4 आना चाहिए था, आगे 5 मिल रहा है। इसका मतलब है 175 आपकी रॉन्ग टर्म है, 175 नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था? तो होना चाहिए था 82 इंटू 2 प्लस 3, 179 होना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए डिक्रीजिंग है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से इंक्रीजिंग है। यहाँ देखिए डिफरेंस आपको 70 का दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस आपको 111 का दिखेगा, यहाँ पर 64 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर दिखेगा 1 2 1 121 का, यहाँ पर डिफरेंस होगा 4 4 1 144 का। अब देखिए यहाँ पर पकड़ में आ गया कि क्या हो सकता है गलती। ये देखिए 8 का स्क्वायर है, ये आपको 11 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 12 का स्क्वायर दिख रहा है। 8 के बाद आना चाहिए था 9 का स्क्वायर, फिर आना चाहिए था 10 का स्क्वायर। गलती हुई है 480, 480 की वजह से ये 9 का स्क्वायर नहीं बनाया, और यहाँ फिर डिफरेंस गड़बड़ हुआ, इस वजह से ये 10 का स्क्वायर नहीं बनाया। रॉन्ग टर्म हमें पता चल गई, 480 आपकी रॉन्ग टर्म है। इसकी जगह सही क्या होनी चाहिए थी? तो वो होना चाहिए था 410 में अगर हमें ऐड करना था 9 का स्क्वायर तो 81, इसका मतलब 194, 491 होना चाहिए था 480 की जगह। अब इसको वेरीफाई करें तो अगला 10 का स्क्वायर है, तो अगला 591 होना चाहिए था। अगर इसमें हम 100 ऐड कर रहे हैं तो वो बन रहा है 591 अगली टर्म। तो इसका मतलब है 480 गलत है, सही होनी चाहिए थी 491। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आए हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 इंटू 25 फैक्टर करने हैं, जो कि हमें ऐड होने पर 15 मिलना चाहिए। साइन तो आपको पता ही है, माइनस प्लस है तो ये चेंज होकर प्लस प्लस बनेंगे। फैक्टर करते हैं अगर इसके, तो होगा 2 इंटू 5 इंटू 5। हमको पता है 50 के फैक्टर क्या होते हैं, 10 और 5, 10 और 5। बाई के फैक्टर, तो बाई के फैक्टर के लिए सिर्फ 24 है, जिसके फैक्टर हमें ऐसे करने हैं जो कि हमें ऐड होने पर 11 चाहिए। तो 8 और 3 11 होते हैं, तो ये हो जाएगा +8 +3। अब बात आती है कोफिशिएंट की, तो सिर्फ x में ही है, इसका मतलब है हमें बाई के में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेंगे 16 और 6। 16 बड़ा है और यहाँ 10 बड़ा है, 16 बड़ा हो गया इन दोनों से, 10 बड़ा हो गया 6 से, तो CND आएगा यहाँ पर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स के साइन क्या बनेगा, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, बाई में क्या बनेगा, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस। अब हम बात करते हैं फैक्टर की, तो फैक्टर है आपका 20 इंटू 5। 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाने पर हमें 48 मिलना चाहिए। तो 5 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 5, 52 सा 100 होता है, घटाने पर हमें मिल रहा है, तो ये आएगा 50 और 2 का पेयर। अगली इक्वेशन है, इसमें भी 25 दूनी 50, यहाँ तो फैक्टर आसानी से मिल रहे हैं, हमें 15 चाहिए, तो 10 और 5, 10 और 5। देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 2 है, तो एक काम करते हैं, नीचे वाले में सिर्फ 10 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये बन जाएंगे माइनस के 100 और माइनस के 50। देखिए माइनस का 50 माइनस 100 से बड़ा है, माइनस का 50 माइनस 50 के बराबर है, तो x बड़ा और बराबर हो गया बाई के। अब बात करते हैं 2 की, प्लस का 2 तो उन दोनों से ही बड़ा होगा, x बड़ा ही आएगा बाई से, यानी कि रिलेशन बनेगा x ग्रेटर इक्वल देन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या पेयर करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है 21 में, जो कि हमें घटाने पर 5 चाहिए, तो 3 और 2 और 3 और 7, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। x के पहले तो माइनस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, बाई के लिए बात करें तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। देखिए 3 3 सा 9 और 7 2 सा 14, यानी कि 14 और 9। अगला है 132, इसके फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 28 चाहिए। ये होता है 12 में मल्टीप्लाई करते हैं हम जब 11 का, इसका मतलब है 11 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3, 28 चाहिए, तो कैसे आएगा, 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6, यानी कि 22 और 6। कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ तो मल्टीप्लाई 6 का होना ही है, तो ये हर हालत में बड़ी दिखेगी हमें, y ग्रेटर देन x, इसका आंसर बनेगा। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन पर। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा। प्लस वाले उठाते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये, ठीक है। 990 0.660 0.396, इनको सबको ऐड करना है। 0.6 9 दूनी 18 6 24 10 4 14 6 20, इसका मतलब है ये 2 की कैरी लगेगी, ये बनेगा 0.04616 एंड 9 15 और 2 17, यानी कि 7। अब आते हैं घटाने वाली पे, तो घटाने वाला केवल एक है, 390 पॉइंट पे 8 लगा है, इसको देगी 6 5 6 पॉइंट, यहाँ 16 में से 8 जाएंगे 8, ये बनेगा लास्ट में 8.656। यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा 100%। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर और भी 2 डिजिट आने हैं, वो आप करेंगे होमवर्क। अगर मेरा गलत है तो आप चेक करके ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने गलत किया है कुछ, क्योंकि मैंने रीचेक नहीं किया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या है, 3/8 है, मल्टीप्लाई 4/9 है, मल्टीप्लाई 1575 है, प्लस में √x है, माइनस में अगर इसको 4 से काटेंगे तो 8/25 है, मल्टीप्लाई में 786 है, बराबर में 67 है। पहले तो ये 4 से गया 2 बार, ये गया 3 से 3 बार, 3 दूनी 6, डिवाइड में 6 आएगा इसके, करते हैं इसको डिवाइड, 6 दूनी 12, 6 चरंग 36 और 1 है, तो यहाँ पर 6 दूनी 12.5, इसका इतना बनेगा, रूट में ये आएगा, माइनस में 25 से अगर इसको काटते हैं तो 8 इंटू 25 दिया 75, 3 बचते हैं, 25 से कम 25, 11 बचते हैं, 25 चौकू 100 हम मान के चलते हैं अगर इसको इस तरीके से, बराबर में 67। देखिए कितना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। √x इक्वल्स टू, ये बनेगा 8 3 24 248 बनेगा, ये अप्रॉक्स, ये है 262, 262 में 248 अगर हम माइनस करते हैं तो ये बनेगा 4 1 14, 14 को यहाँ पर जाकर माइनस करते हैं तो ये बनेगा 3 5 53, ये मैंने अप्रॉक्स कर दिया है, थोड़ा पास आई है, √x की वैल्यू 53।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है 2704 रूट के अंदर, ये बनेगा 52 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट है 52 का, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 28 इक्वल्स टू x माइनस 30 का बनेगा 900। ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। ये 13 इंटू 28 इक्वल्स टू x माइनस 900। 13 8 104, तो 4 यहाँ से लगी 10, 13 दूनी 26, 10 36, इसमें 900 और जोड़ने हैं, 4 6 12, 1264, x की वैल्यू आई है 1264। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 15% मल्टीप्लाई 1300 प्लस ये 8 में मल्टीप्लाई हो रहा है 18 का, माइनस 60 या इसको 61 लिखते हैं। परसेंट से ये दो जीरो गए, 15 3 45 और 15 एकम 15 4 19 प्लस 18 8 144 माइनस 61, ये बनेगा 5 4 9 में से 1 गया 8, 9 4 13 में से 6 गया 7, 278, ये बनेगा 278 x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 124 प्लस x और ये 784 है, ये होता है 28 का स्क्वायर रूट प्लस 42 का होता है स्क्वायर 1764 माइनस 75 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5, ये जाएगा 5 से, अच्छा ये टोटल वैल्यू है इसकी 5 इंटू 5, 124 प्लस x इक्वल्स टू 1764 प्लस 3, ये बनेगा 1767 माइनस का 124, कितना आएगा ये 3 4 4 6 1, x की वैल्यू आएगी 1643। पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पर 528 है, इसके पहले फैक्टर करते हैं। 528 में सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन यहाँ से निकालते हैं, तो 4 का 132 132 आएगा। उसके बाद 4 के बाद 11 कॉमन लेंगे तब 12 आएगा, यानी 4 4 3 11, ये इसके फैक्टर बनेंगे। यहाँ से भी आपको शायद फैक्टर नहीं मिलेंगे, इसको एक बार और हम फैक्टराइज करते हैं इस तरीके से, 3 दूनी 6 चौक 24, 24 और 11 दूनी 22, 24 और 22 को जब हम जोड़ेंगे तो 46 मिलेगा। फैक्टर बनेंगे x के, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, कितने बने 24 और 22, ये हो गया x का। अब आते हैं y पे, y के लिए देखिए माइनस माइनस है तो ये बनेगा प्लस माइनस, चेंज होकर साइन। 204 को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ से हमने 4 को कॉमन लिया, ये जाएगा 5 1, इसको दोबारा से हम लिखेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 4 इंटू 17, ये इसके फैक्टर बनेंगे। ये हो जाएगा 12 और 17, 17 में 12 माइनस करते हैं 5 मिलेगा आपको, ये बनेंगे 12 और 17। कंपेयर करते हैं तो 22 इससे भी बड़ा है, ये 12 इससे भी बड़ा है, 17 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, इसका मतलब है y ग्रेटर देन x, ये इसका आंसर आएगा। इसमें आपको टाइम इसलिए लग सकता है कि 528 को फैक्टर करना होगा, 204 में टाइम नहीं लगा, 528 में थोड़ा टाइम लग गया, तो ये आपका 25 से 30 सेकंड ले जाएगा। हो सकता है किसी को बहुत जल्दी क्लिक हो जाए तो जल्दी कर ले, लेकिन इतना एवरेज टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको पहले तो हम साइन को ही लिख लेते हैं कि साइन क्या है, प्लस माइनस है, इसका मतलब माइनस प्लस बनेंगे, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस बनेगा। 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि घटाने पर 11 आए तो 12 बन जाए, 12 ही होगा, 12 में 1 घट जाएगा 11 आएगा। 152 को कैसे लिखेंगे, तो 152 के हम फैक्टर करते हैं, यहाँ से हम 8 कॉमन लें अगर तो आएगा 19, और 19 8 27 होता है, तो ये फैक्टर बनेंगे 19 और 8। कंपेयर करते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए CND दिख रहा है, क्योंकि देखिए
+1 है वो बाई की दोनों वैल्यू से बड़ा है, लेकिन जो -8 है ये आप देख सकते हैं -12 से बड़ा है। तो इसका आंसर बनेगा सी एंड डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसके आपको फैक्टर क्या दिख रहे हैं? पहले तो माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, और बाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस है तो माइनस प्लस। 242 के फैक्टर करने हैं हमें। यहाँ से हम 11 कॉमन ले रहे हैं, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 ये बन गए। अब देखिए 22 में अगर 11 जोड़ रहे हैं तो 33 मिल रहा है हमें। इसका मतलब फैक्टर यही बनेंगे 22 और 11। 14 का फैक्टर करते हैं, घटाने पर हमें 5 चाहिए, तो ये होता है 7 × 2। 7 में 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, ये आएगा 7 2। अब यहाँ पर देखिए 22 बड़ा है इन दोनों वैल्यू से, 11 भी बड़ा है इन दोनों वैल्यू से, यानी कि x ग्रेटर देन बाई, ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ पर। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें कोई मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा है, हमें डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है? 64 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 28 और 2 30 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 12 और 2 14 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको 8 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 4 का। इस तरीके से सीरीज़ चल रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, मे भी यहाँ पर डबल हो रहा हो कि 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 है, 16 दूनी 32 है, फिर 32 दूनी 64 है। तो हमें ये दिख रहा है, यानी 4 और 8 के हिसाब से ये 104 सही है। 8 तब आया है जब यहाँ 112 है, तो 112 को हम नहीं छेड़ेंगे। इसका मतलब है 98 यहाँ गलत होगा, 98 नहीं होगा। 98 की जगह फिर होगा क्या? यहाँ पर हमें 16 चाहिए, यानी कि 96 होना चाहिए था, यानी रॉन्ग टर्म हमारी 98 होगी यहाँ पर इस सीरीज़ में। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा होगा, डिफरेंस ही है। तो ये डिफरेंस है 12 का, ये डिफरेंस है 13 और 14, 4 3 7 27 का। यहाँ पर डिफरेंस है 11 4 7 और 4 47 का। यहाँ डिफरेंस दिखेगा आपको 25 और 39, 39 और 25, यानी कि यहाँ ये दिखेगा 64 का। और यहाँ ये डिफरेंस दिखेगा 0 9 90 का। यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो ये 15 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं तो ये 20 का दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 17 का डिफरेंस है, और यहाँ पर देखिए 26 का डिफरेंस है। ये तो क्लियर हो गया कि 5-5 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर यानी 25 आना चाहिए था, यहाँ पर 30 आना चाहिए था। इस हिसाब से 64 गलत है। जब 64 गलत है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? देखिए ये 90 था इन दोनों के बीच का, 64 था इन दोनों के बीच का। इसका मतलब है ये 161 ही गलत है। इसकी रॉन्ग टर्म हो जाएगी 161 161। और भी लॉजिक इसके हो सकते हैं, कोई और लॉजिक अगर किसी को क्लिक करता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें बताइए कौन सी टर्म रॉन्ग हो सकती है। डिफरेंस लेते हैं, यहाँ डिफरेंस मिल रहा है हमें 70 का, यहाँ अंतर मिलेगा 6 और 6 66 का। यहाँ अंतर मिलेगा हमें 6 5 56 का, और यहाँ अंतर मिलेगा हमें 8 4 48 का। इस तरीके से हमें अंतर मिल रहा है। गलती कहाँ पर होगी? देखिए यहाँ पर डिफरेंस 8 का है, यहाँ पर डिफरेंस 10 का है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का ही आ रहा है। गलती समझ में आई होगी। यहाँ डिफरेंस 4 का नहीं आएगा। 56 तक ठीक है, यानी कि 229 तक ठीक है। इसका मतलब है 295 गलत है, 295 गलत है। इसकी जगह क्या आएगा? यहाँ अंतर होगा 8 10 और 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 140 माइनस 132 प्लस 6, इसका आंसर आएगा 2। इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
इसमें आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आनी चाहिए। देखिए 33.33%, इसका मतलब होता है 1/3। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या है, 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2/3 इंटू 36 प्लस 2/3 इंटू 171। अब चाहो तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12, यानी 12 दूनी 24 प्लस 3 से ये जाएगा 5 और 7, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10 और 11। ये आंसर कितना आएगा, 831, 138 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए वैसे तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन दिखे, वहाँ पे एक बार ऑप्शन पे नज़र ज़रूर डालनी है आपको, यूनिट डिजिट उनका चेक करना है। अगर सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से खेलना है, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। कैसे, ये देखिए 8 6 ज़ा 48 होता है, माइनस एक्स प्लस 9 3 ज़ा 27 होता है, यूनिट डिजिट 7 है, इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15, यूनिट डिजिट 5, 5 इधर आएगा, 8 प्लस 7 माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स बनेगा। ये देखिए 7 में 5 माइनस हुए 2, 8 और 2 10, यूनिट डिजिट 0 बना। अब हो सकता है एक कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसमें यूनिट डिजिट 0 हो एक में ही, तो वो आंसर कर देंगे आप, अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करके ज़रूर बताइए आंसर इसका कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, 8 1 ज़ा 8 और 8 7 56 प्लस 90 इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 1 5 प्लस एक्स। इस तरीके से 528 इसमें से माइनस कर देंगे, 0 4, इसमें 90 जोड़ देंगे तो x की वैल्यू बनेगी 9 4 13, 130। इसका आंसर आएगा 130। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप अपने हिसाब से देख लें, बस मेथड आप ध्यान रखें कैसे करना है शॉर्ट में। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑप्शन पर नज़र डालनी है, क्योंकि बराबर के लेफ्ट राइट साइड में 15x दिख रहा है आपको, यानी कि आंसर जो आएगा वो 15 का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपल होगा 15 का। 15 में आता क्या क्या है, 3 और 5, 5 तो आप समझ जाएंगे, 0 और 5 चाहिए यूनिट डिजिट, 3 से कटने वाला होना चाहिए। ये हो जाएगा 270 में डिवाइड करेंगे 30 का, प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, तो 105 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 15x। ये करेंगे 9 प्लस ये करेंगे 2 1 21 बराबर 15x। ये आएगा 30 इक्वल्स टू 15x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। इस सवाल का आंसर है 2। क्वेश्चन आपके सामने है, ये है 686 डिवाइड बाई 14 और इसका अंडर रूट है, प्लस 324 डिवाइड बाई 9 इसका स्क्वायर है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 279। इसको सॉल्व करना है। ये 14 से जाएगा ये 4 और बचता है 12 और 9, अंडर रूट 49 है, ये आएगा निकल कर 7। इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 3 टाइम्स और 6 टाइम्स 36, ये आएगा 36 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 279। 36 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ये होता है 1296। इसमें 7 को ऐड करेंगे और इसमें से 279 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1303, जिसमें से 279 माइनस होगा, 13 में 9 माइनस 4, ये 2 1024। 1024 किसका स्क्वायर होता है, तो ये x की वैल्यू निकल कर आएगी 32। 32 का स्क्वायर होता है 1024। इतना लिखना नहीं पड़ता, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर एक भी बच्चा ऐसा है जिसने तैयारी शुरू ही की है तो उसको भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अप्रॉक्सीमेशन का है,
325 है, लेकिन 325 किसी का नहीं होता है, 324 होता है। 324 होता है 18 का, प्लस 1520 किसी का नहीं होता है, ये होता है 1521। और 1521 किसका होता है, ये होता है 39 का। माइनस 21 इंटू 3 प्लस 675 नहीं होता है, 676 होता है। और 676 किसका होता है, 26 का। मल्टीप्लाई बाई 1.9 है, इसको हम लिख सकते हैं 2। इसको सॉल्व करना है। 18 प्लस 26 दूनी 52 माइनस ये 63 प्लस का 39, इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 70। 70 में 63 जाएंगे, बचेगा कितना, 7। 7 में 39 को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 46। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको करते हैं 5/7 मल्टीप्लाई बाई 343। ये 342.8 है, अप्रॉक्स लिखा है 3.343 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 7/15 मल्टीप्लाई बाई 1890 लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू, ये देखिए परसेंटेज से ये 2 जीरो कटेंगे तो ये आएगा 7x। ये जाएगा 7 से 49 टाइम्स 5 इंटू 49 प्लस 15 से ये जाएगा 126 और 3 से जाएगा ये 42 बार, यानी कि 14 इंटू 42 इक्वल्स टू 7x। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने 7 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 7 इंटू 5 प्लस 14 इंटू 6 इक्वल्स टू 7x। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 35 प्लस 84 इक्वल्स टू x। 5 4 9 8 3 11, x की वैल्यू कितनी आई, 119 119। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आइए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें 6 इंटू 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करने पर हमें 25 मिले। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28। तो x के फैक्टर बनेंगे क्या, माइनस माइनस है, साइन हो जाएंगे माइनस माइनस का प्लस माइनस, ये बनेगा 28 और 3। बाई की बात करते हैं, ये साइन है माइनस प्लस, चेंज होके बनते हैं प्लस प्लस। और बाई में हमें करना क्या है, 12 इंटू 8 ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमें ऐड करने पर 35 मिले। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, यानी कि 32 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा, जोड़ेंगे तो 35 आएगा। अभी यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई बाई में करेंगे और जो बाई का है उसका मल्टीप्लाई x में करेंगे। अभी यहाँ पर आप कॉमन भी ले सकते हैं कुछ, जैसे कि 8 और 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, यहाँ 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो 3 बार और 4 बार ये मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये माइनस का है, ये इन दोनों से छोटा होगा बाई की दोनों वैल्यू से। और जो ये 28 है इसका 4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 से और 3 से दोनों से बड़ा आएगा। तो हमें दोनों साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर और स्मॉल। आंसर होगा CND, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हमें करना क्या है, 9 इंटू 22 इसके फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि जोड़ने पर हमें 29 मिले। तो ये करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11। एक्स के फैक्टर होंगे क्या, माइनस माइनस है तो साइन हो जाएंगे प्लस प्लस, बाई के माइनस माइनस है साइन हो जाएंगे प्लस प्लस। तो 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 और 11, ये बनेंगे 18 और 11। बाई की बात करते हैं तो हमें 6 में मल्टीप्लाई करना है 39 का, ऐसे फैक्टर चाहिए जोड़ने पर 31 मिले। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 और 13। कोएफिशिएंट देख लीजिए, मैंने पहले किस तरीके से किया था, x वाले में बाई का मल्टीप्लाई, बाई वाले में x का
कॉमन मिल रहा है 3, 3 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 3 बार। कंपैरिजन करते हैं इसका, 36 बनेगा, 22 बनेगा, 54 बनेगा, 39 बनेगा। देखिए 54 जो है वो x के 36 और 22 दोनों से बड़ा है। y का जो 39 है वो x के 36 और 22 दोनों से बड़ा है। इसका मतलब है y ग्रेटर देन x। ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले हम लिख लेते हैं साइन। तो प्लस प्लस है तो इसका माइनस माइनस, इसी तरीके से y में प्लस प्लस है तो माइनस माइनस। फैक्टर करते हैं तो हमें 3 इंटू 36 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि जोड़ने पर मिलना चाहिए 24। 3 इंटू 6 इंटू 6 और 18 और 6 होते हैं 24। 18 और 6 24। नेक्स्ट 2 इंटू 21 ऐसे फैक्टर करने हैं, 13 आना चाहिए। 2 इंटू 3 इंटू 7 तो 7 और 6 13 होता है। 7 और 6 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 2, यहाँ आएगा 3 का मल्टीप्लाई करके देखिए। माइनस का 36, माइनस का 12, माइनस का 21 और माइनस का 18। x का जो माइनस 12 है वो y की दोनों वैल्यू से बड़ा आएगा और x का जो माइनस 36 है वो y की दोनों वैल्यू से छोटा आएगा, यानी कि आंसर आएगा सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आते हैं नंबर सीरीज पे। ये रॉन्ग नंबर सीरीज है तो यहाँ जब डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा 28 का। यहाँ डिफरेंस लेते हैं तो 45 और 20 65 का डिफरेंस आएगा। यहाँ डिफरेंस लेते हैं अगर 13 में से 5 गया 8, 6 में से 4 गया 2 और 10 में 1 गया 9। यहाँ डिफरेंस लेते हैं तो ये आएगा 5 1 2। यहाँ डिफरेंस लेते हैं तो ये आएगा 4 4 3। कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर, क्या दिख रहा है देखिए। ये क्या लग रहा है आपको, 3 की क्यूब प्लस 1, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, 4 की क्यूब प्लस 1। ये क्या दिख रहा है, 5 की क्यूब प्लस 3। अच्छा, ये क्या दिख रहा है आपको, 6 की क्यूब माइनस 1 दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, 7 की क्यूब प्लस 1 दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 2 टर्म गलत दिखी हमें। देखिए 65 डिफरेंस आया यानी 945, ठीक है। 945 से 1073 तक गए हैं तब 128 आ रहा है, यानी कि 1073 1073। दिस इज द रॉन्ग टर्म, ये टर्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 3 का डिफरेंस, ये दिख रहा है आपको 7 का डिफरेंस, ये दिख रहा है 7 का डिफरेंस। यहीं पर पकड़ में आ गया होगा आपके। ये दिख रहा है हमको 17 का डिफरेंस और ये दिख रहा है 33 का डिफरेंस। देखिए 2 बार 7 आया, इसका मतलब बीच में कहीं गलती है, यानी कि गलती है 53 में। कैसे, देखिए 3 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस होना चाहिए था, फिर 9 का डिफरेंस होना चाहिए था, फिर 17 का डिफरेंस। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 8 का डिफरेंस और यहाँ पर 16 का डिफरेंस। देखिए मल्टीप्लाई बाई 2 चल रहा है डबल डिफरेंस में, जब यहाँ पर 5 होना चाहिए था। 5 कहां पर होना चाहिए था, इसकी जगह, यानी कि 53 आपका रॉन्ग टर्म है। 53 नहीं होगा, 51 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है मिसिंग नंबर सीरीज। देखिए यहाँ पर अंतर दिख रहा है हमें 20 का, यहाँ पर अंतर दिख रहा है हमें 20 का, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5 है। अच्छा, तो ये लॉजिक समझ में ये आया है कि -20 मल्टीप्लाई बाई 5। अच्छा, अगर यहाँ -20 करते हैं तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना चाहिए 60। अब इसमें 5 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आना चाहिए, जो कि 300 आ रहा है। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें क्या लिखना है, 60। इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आखिरी सवाल है ये, सबसे अच्छा सबसे खतरनाक। यहाँ पर देखिए 13 4 52 होता है और 5 4 20 होता है, लास्ट में 0 मिल रहा है। इसका मतलब है मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4 दिख रहा है।
ये 5 टाइम्स आपको दिख रहा है क्या? 5 टाइम्स यानी 5 5 से 25, ये तो बहुत कम है। इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई बाई 4.5 हो सकता है। अच्छा, इसी सीक्वेंस को हम लेके चलते हैं तो 4.5 4, अब ये आना चाहिए 3.5, उसके बाद ये आना चाहिए 3, उसके बाद ये आना चाहिए 2.5। सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर हम 52 में 2.5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो, अगर 130 आता है तो। देखिए 52 इंटू 2 कितना होता है? 104, और 52 का आधा कितना होता है? 26। इनको ऐड करिए, 6 4 10, 2 1 3 और 1, 130 आ रहा है। इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें 130 में क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई 3 करना है। तो 13 3 39, 390 आंसर बनेगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 390। इस तरीके से इसको हम करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले तो यहाँ पर 2 इंटू 25 फैक्टर करने हैं, जो कि हमें ऐड होने पर 15 मिलना चाहिए। साइन तो आपको पता है, ये माइनस प्लस है तो ये चेंज होकर प्लस प्लस बनेंगे। फैक्टर करते हैं अगर इसके, तो होगा 2 इंटू 5 इंटू 5। हमको पता है 50 के फैक्टर क्या होते हैं? 10 और 5, 10 और 5। बाई के फैक्टर, तो बाई के फैक्टर के लिए सिर्फ 24 है, जिसके फैक्टर हमें ऐसे करने हैं जो कि हमें ऐड होने पर 11 चाहिए। तो 8 और 3 11 होते हैं, तो ये हो जाएगा +8 +3। अब बात आती है कोफिशिएंट की, तो सिर्फ x में ही है, इसका मतलब है हमें बाई के में 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेंगे 16 और 6। 16 बड़ा है और यहाँ 10 बड़ा है। 16 बड़ा हो गया इन दोनों से, 10 बड़ा हो गया 6 से, तो CND आएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x के साइन क्या बनेगा? प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, बाई में क्या बनेगा? प्लस प्लस है तो माइनस माइनस। अब हम बात करते हैं फैक्टर की, तो फैक्टर है आपका 20 इंटू 5। 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाने पर हमें 48 मिलना चाहिए। तो 5 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 5, 52 सा 100 होता है, घटाने पर हमें मिल रहा है। तो ये आएगा 50 और 2 का पेयर। अगली इक्वेशन है, इसमें भी 25 दूनी 50। यहाँ तो फैक्टर आसानी से मिल रहे हैं, हमें 15 चाहिए। तो 10 और 5, 10 और 5। देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 2 है। तो एक काम करते हैं, नीचे वाले में सिर्फ 10 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये बन जाएंगे माइनस के 100 और माइनस के 50। देखिए माइनस का 50 माइनस 100 से बड़ा है, माइनस का 50 माइनस 50 के बराबर है। तो x बड़ा और बराबर हो गया बाई के। अब बात करते हैं 2 की। प्लस का 2 तो उन दोनों से ही बड़ा होगा, x बड़ा ही आएगा बाई से, यानी कि रिलेशन बनेगा x ग्रेटर इक्वल देन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पेयर करना है? 6 का मल्टीप्लाई करना है 21 में, जो कि हमें घटाने पर 5 चाहिए। तो 3 और 2 और 3 और 7, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। x के पहले तो माइनस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, बाई के लिए बात करें तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। देखिए 3 3 सा 9 और 7 2 सा 14, यानी कि 14 और 9। अगला है 132, इसके फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 28 चाहिए। ये होता है 12 में मल्टीप्लाई करते हैं हम जब 11 का, इसका मतलब है 11 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3। 28 चाहिए तो कैसे आएगा? 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6, यानी कि 22 और 6। कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ तो मल्टीप्लाई 6 का होना ही है, तो ये हर हालत में बड़ी दिखेगी हमें, बाई ग्रेटर देन x, इसका आंसर बनेगा। आपके सामने रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 117, 135, 157, 180, 205, 232 डिफरेंस से होगा सीधा सीधा। यहाँ पर आपको दिख रहा है 17 दूनी 34 प्लस 1 35, यानी 18 का। यहाँ पर दिख रहा है 22 का, यहाँ पर दिख रहा है 23 का, यहाँ पर दिख रहा है 25 का डिफरेंस, यहाँ पर दिख रहा है 27 का डिफरेंस। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का है, यहाँ 4 का है।
यानी 157 तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। गाड़ी खराब हुई है 135 पर, यहाँ 135 नहीं होगा, यहाँ अगर 136 होगा तो ये डिफरेंस देखिए आप, 157 और 136 में डिफरेंस आ जाएगा 21 का, और 117 और 136 में डिफरेंस आ जाएगा 19 का, यानी यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस बैठ जाएगा। 136 आपकी राइट टर्म होगी, 135 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है मुझे 26 का, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है 5, 6, 65 का, यहाँ दिख रहा है 3 और 4, 143 का, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है 122, 221 का, यहाँ डिफरेंस दिखेगा 103, 301 का। कुछ समझ में आया यहाँ पर? देखिए यहाँ पर अगर देखें 13 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 13 2 जा, 13 5 जा, ये जाएगा 13 से 11 टाइम, ये जाएगा 13 से 17 टाइम्स, ये 13 से नहीं जाएगा। इसका मतलब है 853 गलत है, 853 नहीं होना चाहिए। यहाँ 13 का मल्टीप्लाई नहीं बन रहा है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए डिक्रीजिंग है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से इंक्रीजिंग है। यहाँ देखिए डिफरेंस आपको 70 का दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस आपको 111 का दिखेगा, यहाँ पर 64 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर दिखेगा 1 2 1, 121 का, यहाँ पर डिफरेंस होगा 4 4 1, 144 का। अब देखिए यहाँ पर पकड़ में आ गया कि क्या हो सकता है गलती। ये देखिए 8 का स्क्वायर है, ये आपको 11 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 12 का स्क्वायर दिख रहा है। 8 के बाद आना चाहिए था 9 का स्क्वायर, फिर आना चाहिए था 10 का स्क्वायर। गलती हुई है 480, 480 की वजह से ये 9 का स्क्वायर नहीं बना है, और यहाँ फिर डिफरेंस गड़बड़ हुआ, इस वजह से ये 10 का स्क्वायर नहीं बना है। रॉन्ग टर्म हमें पता चल गई, 480 आपकी रॉन्ग टर्म है। इसकी जगह सही क्या होनी चाहिए थी, तो वो होना चाहिए था 410 में अगर हमें ऐड करना था 9 का स्क्वायर तो 81, इसका मतलब 194, 491 होना चाहिए था 480 की जगह। अब इसको वेरीफाई करें तो अगला 10 का स्क्वायर है, तो अगला 591 होना चाहिए था, अगर इसमें हम 100 ऐड कर रहे हैं तो वो बन रहा है 591 अगली टर्म। तो इसका मतलब है 480 गलत है, सही होनी चाहिए थी 491। ये है 15% मल्टीप्लाई 1300 प्लस ये 8 में मल्टीप्लाई हो रहा है 18 का, माइनस 60, या इसको 61 लिखते हैं। परसेंट से ये 2 जीरो गए, 15 3 45 और 15 एकम 15 4 19 प्लस 18 8 144 माइनस 61, ये बनेगा 5 4 9 में से 1 गया 8, 9 4 13 में से 6 गया 7, 278, ये बनेगा 278 x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या है, 3/8 है, मल्टीप्लाई 4/9 है, मल्टीप्लाई 1575 है, प्लस में रूट x है, माइनस में अगर इसको 4 से काटेंगे तो 8/25 है, मल्टीप्लाई में 786 है, बराबर में 67 है। पहले तो ये 4 से गया 2 बार, ये गया 3 से 3 बार, 3 दूनी 6, डिवाइड में 6 आएगा इसके, करते हैं इसको डिवाइड, 6 दूनी 12, 6 चरंग 36 और 1 है तो यहाँ पर 6 दूनी 12.5, इसका इतना बनेगा, रूट में ये आएगा, माइनस में 25 से अगर इसको काटते हैं तो 8 इंटू 25 दिया 75, 3 बचते हैं, 25 से कम 25, 11 बचते हैं, 25 चौकू 100 हम मान के चलते हैं अगर इसको इस तरीके से, बराबर में 67। देखिए कितना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। रूट एक्स इक्वल्स टू, ये बनेगा 8 3 24, 248 बनेगा, ये अप्रॉक्स, ये है 262, 262 में 248 अगर हम माइनस करते हैं तो ये बनेगा 4 1 14, 14 को यहाँ पर जाकर माइनस करते हैं तो ये बनेगा 3 5 53, ये मैंने अप्रॉक्स कर दिया है, थोड़ा पास आई है रूट एक्स की वैल्यू 53। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है 2704 रूट के अंदर, ये बनेगा 52 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट है 52 का, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 28 इक्वल्स टू x माइनस
30 का बनेगा 900। ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। ये 13 इंटू 28 इक्वल्स टू x माइनस 900। 13 8 104, तो 4 हाथ से लगी 10, 13 दूनी 26, 10 36। इसमें 900 और जोड़ने हैं, 4 6 12, 1264। x की वैल्यू आई है 1264। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 124 प्लस x और ये 784 है। ये होता है 28 का स्क्वायर रूट प्लस 42 का होता है स्क्वायर 1764 माइनस 75 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5। ये जाएगा 5 से। अच्छा, ये टोटल वैल्यू है इसकी 5 इंटू 5। 124 प्लस x इक्वल्स टू 1764 प्लस 3, ये बनेगा 1767 माइनस का 124। कितना आएगा ये? 3 4 4 6 1। x की वैल्यू आएगी 1643। क्वेश्चन आपके सामने है मिसिंग नंबर सीरीज का। डिफरेंस यहाँ हमें दिख रहा है 13 का, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है हमें 26 का, यहाँ हमें पता नहीं है x का, यहाँ हमें पता नहीं है y का। यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो 65 ये और 6 ये 71 का डिफरेंस दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ये आ सकती है कि 13 का टेबल चल रहा है लेकिन 71 आता नहीं है, यानी कि 13 का टेबल नहीं चल रहा है। तो फिर यहाँ पर लॉजिक क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पर 13 का डिफरेंस हमें दिख रहा है तो यहाँ पर 14 का डिफरेंस दिखना चाहिए, यहाँ पर 15 का डिफरेंस दिखना चाहिए और यहाँ पर 16 का डिफरेंस दिखना चाहिए। अब इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। अगर 26 में ये 14 ऐड करते हैं तो आता है 40, यानी कि ये x की जगह हम 40 रख सकते हैं। तो इस 40 में ये 40 जुड़ के यहाँ पर बनेगा 80। तो क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हम 80 रखते हैं तो 80 से 135 का डिफरेंस कितना आएगा? 35 ये और 20 ये 55 आएगा। इसका मतलब है जो y है वो 55 है। अगर y 55 है तो 55 से 71 जाने के लिए 16 का गैप चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 80। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम। तो देखिए 16 में डिवाइड हो रहा है कितने का? 0.5 का। तब हमें कितना मिल रहा है? 8 में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.5 का तो 15 8 120 होता है, यानी 12 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम 12 में अगर 2.5 का करते हैं तो 25 में 12 का गुणा करते हैं 300 आता है, यानी 30 आएगा। ये भी ठीक है। अब अगर 30 में हम 3.5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 या 105 होता है, 105 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है, किसी ने नोट की हो तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई चल रहा है। अब देखिए सीक्वेंस क्या बन रहा है, 1 का गैप चल रहा है। 0.5 का, फिर 1.5 का, फिर 2.5 का, फिर 3.5 का। अगला होगा 4.5 का। हम करके देखते हैं। 105 में अगर 4.5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा निकलकर 420 का सीधा मल्टीप्लाई, और इसका आधा करेंगे तो ये आएगा 52.5। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 472.5, यानी कि लास्ट वाला भी सही है। रॉन्ग टर्म कौन सी है? 108 नहीं होगा, इसकी जगह पर होगा 105। ये राइट टर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। अगर हम 12 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा, 10 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म है 22, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 दूनी 44 होता है, 20 जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा? 64 मिलेगा। नेक्स्ट 64 है, इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ 30 को ऐड करते हैं तो ये कितना बनेगा? 6 × 18 180, 192 और 30, ये बनेगा 222। अभी हमारे हिसाब से 220 जो है वो रॉन्ग टर्म आई है, सही होगी 222। इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो 222 में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है और 40 को ऐड करना है।
करके देखते हैं। तो ये आएगा 8 8 8 में प्लस 40, कितना बनेगा ये 8 2 9 928 मिल रहा है। लास्ट टर्म अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट सेटिस्फाई हो गया है, तो 220 गलत है, 222 होगा उसकी जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ डिफरेंस हमें दिख रहा है 2 का, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है 6 का, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है 12 का, यहाँ डिफरेंस ये कितने का दिख रहा है 19 का, यहाँ डिफरेंस कितने का दिख रहा है 31 का। यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया, आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ डिफरेंस दिख रहा है 4 का, यहाँ दिख रहा है डिफरेंस 6 का। अगर अगला 8 का होता है उसके बाद 10 का होता है, ये हम चेक करते हैं। तो 6 में 6 जोड़ा 12 आया, 12 में 8 जोड़ेंगे तो ये 19 ना आकर 20 आएगा। 19 की जगह हमें अगर 20 रखना है तो इस 40 की जगह हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 41। अगर यहाँ 41 होता है तो 41 और 71 में डिफरेंस कितने का मिलेगा 30 का मिलेगा। 30 का अगर यहाँ डिफरेंस हुआ तो इस 20 और 30 में ये 10 का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो रॉन्ग टर्म हमारी 40 है, सही क्या होगा उसकी जगह 41 41। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर करते हैं। यहाँ दिया हुआ है x माइनस 39 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। x माइनस 39 इक्वल्स टू 0, x बनेगा 39। बाई क्या बनेगा 1521 किसका होता है, तो ये होता है 39 का। लेकिन 39 का ये कैसे होगा, 39 का पॉजिटिव भी होगा और 39 का नेगेटिव भी होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी स्क्वायर से हम आते हैं तो 2 फैक्टर निकलेंगे प्लस और माइनस, आई होप जानते होंगे आप। तो बाई के फैक्टर ये हैं, x का फैक्टर है पॉजिटिव 39। इसका मतलब ये हुआ कि x है वो बड़ा भी है और बराबर भी है बाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखिए क्यूब याद होना चाहिए आपको। ये किसका क्यूब आपको दिख रहा है, ये अब मुझे दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है, ये क्यूब है 19 का ये क्यूब है। नेक्स्ट बाई के फैक्टर करते हैं तो साइन माइनस प्लस दिए हुए, ये माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस प्लस। 133 133 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 26 जोड़ने पे आए तो वो होता है 19 7 जा। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिला, x एक बार तो बाई के बराबर है और एक बार बड़ा है, तो x बड़ा बराबर बाई, ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखिए ये बहुत अच्छे लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है इक्वेशन में, एक्स क्यूब इक्वल्स टू बाई प्लस 239। तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते पहले अब हमें दूसरी इक्वेशन उठानी पड़ेगी। इसमें क्या करना है, बाई के फैक्टर क्या बनेंगे, प्लस प्लस दिया है, साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा। 529 किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 23 का, 23 इंटू 23। 23 में 23 का मल्टीप्लाई किया 529 आया, 23 में 23 को ऐड किया 46 आया। फैक्टर बनेंगे 23 इंटू 23। बाई की वैल्यू यानी कि 1 मिल गई हमको 23 माइनस की। इस बाई की वैल्यू को उठाकर हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, तो रखते हैं। एक्स क्यूब कितना आ जाएगा 239 माइनस 23, ये बनेगा 612। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि 216 किसका क्यूब रूट है 6 का। अब x की वैल्यू 6 है, बाई की वैल्यू माइनस 23 है, तो क्लियर दिख रहा है हमें x बड़ा है बाई से, ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो दिक्कत देते हैं, तो मैंने अच्छा थोड़ा क्वेश्चन लिया है। इस टाइप के क्वेश्चंस में करते क्या है, जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ। ये जो रूट के अंदर होता है उससे इसको डिवाइड करते हैं। अब जैसे 242 लिखा हुआ है, इसको 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 22 बार। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 22 इक्वल्स टू 0। हमारे हिसाब से ये इक्वेशन बननी चाहिए। इसके फैक्टर हमें करने हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, साइन हो जाएंगे प्लस प्लस। 22 कब आएगा, जो 13 मिले तो 11 दूनी 22 होता है। उसके बाद ये जो रूट के अंदर 11 है, इससे भाग भी दिया था, वो इसको वापस कर दीजिए, तो दोनों जगह रूट 11 ऐड कर दीजिए, ये हो गया x का। अब बात करते हैं बाई वाली टर्म की। यहाँ आपको दिख रहा होगा 125, डिवाइड किससे करना है, रूट के अंदर क्या है 5, तो ये कितना आएगा
5 2 25 25 आएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करेंगे पहले, ये ध्यान रखना है, यहाँ नहीं तो 250 बना दो आप। अब इसको इक्वेशन को लिखते हैं हम 2y² माइनस 15, इक्वेशन हमारी ये बनेगी -15 प्लस का 25 इक्वल्स टू 0। अब ये हमें फैक्टर करने हैं, तो 25 दूनी 50, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 15 हमें मिले ऐड करने पर, तो वो होता है 10 और 5, और रूट के अंदर क्या था 5, तो उसको हम वापस दे देंगे। और एक चीज़ और है, कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, हम यहाँ भाग नहीं करेंगे, x वाली टर्म में उस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, x की टर्म बन जाएगी 22√11 4√11, और y की टर्म क्या बनी 10√5 5√5। 22√11 10√5 और 5√5 दोनों से बड़ी है, 4√11 10√5 और 5√5 दोनों से छोटी है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा C एंड D। अगर किसी भी बच्चे को समझ में ना आया हो तो दोबारा ज़रूर इसको देख लें। फाइनली अब आते हैं हम सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन पर। इसको सॉल्व करिए। 125 में 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 500 माइनस x, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा प्लस का 400, बराबर में होगा 390 और प्लस ये आएगा 150 का स्क्वायर होता है 22,500, यानी 22,500 किसका स्क्वायर रूट है 150 का। 500 400 900 900 हो गया, माइनस 3 1 4 और 9 5 14, 540 को माइनस करना है बराबर x, ये आएगा 360। x की वैल्यू कितनी आएगी 360, वेरीफाई कर लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं हम। ये बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जो कि अप्रॉक्सीमेशन का है। यहाँ दिया है 1090 दिया है रूट के अंदर, ये 1090 किसी का नहीं है, 91 किसी का नहीं है, 89 होता है 1089, 1089 होता है 33 का, इसमें मल्टीप्लाई 2 का करना है, ये 2 है, प्लस 1899.9 है, तो ये लिख सकते हैं हम इसको 1900। इसमें डिवाइड करना है, ये किसका 1444 किसका होता है, ये होता है 38 का, बराबर में आएगा क्वेश्चन मार्क माइनस 11 में मल्टीप्लाई 4 का, तो 33 दूनी 66 होता है, इसमें प्लस हो जाएंगे ये 11 चौक 44, प्लस 19 से ये 2 बार जाएगा, 2 से ये 50 बार जाएगा, तो ये आएगा 50 बराबर x, यानी कि ये कुल मिलाकर 150 आया। x की वैल्यू 150। वेरीफाई ज़रूर कर लें मेरे करने के बाद, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। आगे बढ़ते हैं। 1510 माइनस मझला ब्रैकेट ये है 13 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट 115 माइनस का 30 स्मॉल मझला और बड़ा ब्रैकेट डिवाइड बाई 730 है, 730 नहीं होगा, ये होगा 27 का 729, ये आएगा 1510 माइनस 115 में 30 माइनस करिए तो आएगा 85। 85 में ये 13 का मल्टीप्लाई करना है तो 13 पंच 65 110, ये टोटल आया है, इसमें डिवाइड करना है 27 का, 10 में 5 जाएगा 5 आएगा 0 4, 405/27। इसको सॉल्व करते हैं तो 27 से एक बार और 5 बार, x की वैल्यू कितनी आएगी 15। इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी, आप प्लेलिस्ट जरूर देख लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, सारे लिंक दिए हुए हैं, सारी प्लेलिस्ट दी हुई हैं। चैनल के साथ बने रहें, पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना, बाय।